हुए, लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला की बेटी असली धन की देवी है। बच्चे ने अपनी माँ को उनके बचे हुए केवल 50,000 को एक गिरते हुए स्टॉक में निवेश करने का मार्गदर्शन दिया। पति हंसा ये सोचकर कि वह पैसे बर्बाद कर रही है और उसके असफल होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही दिन स्टॉक चमत्कारिक रूप से ऊपरी सीमा तक बढ़ गया। 50,000 रातों रात 300,000 बन गए। सिर्फ 3 दिनों में माँ और बेटी ने 800,000 कमा लिए। पति और कंपनी के अधिकारी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने जिद्दी होकर कहा कि यह बस किस्मत है और उसके सभी खाते फ्रीज ही रखे। फिर बच्चे देवी ने एक टेक कंपनी देखी जिसका स्टॉक 2 हफ्तों में 100 गुना बढ़ने वाला था, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। महिला ने अपने पति द्वारा दिए गए गहनों को बेचने का फैसला किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दुकान के मालिक ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि सभी टुकड़ों पर सीईओ का निशान है और कोई उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं करता। धोखेबाज पति ने पहले ही उसके सभी रास्ते बंद कर दिए थे। उसी समय घटिया पति वहाँ आ गया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके बिना वह कभी आलीशान जीवन नहीं जी सकती। महिला पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे दिए हुए चीजों की परवाह नहीं है। फिर उसने सारे गहने उसके सामने कूड़ेदान में फेंक दिए धन जुटाने के लिए। बच्चे देवी के मार्गदर्शन में वह पैसे के लिए संघर्ष करती रही। छोटी धन की देवी के लिए जुआ पत्थर घर जैसा आरामदायक महसूस होता था। अप्रत्याशित रूप से वह फिर से अपने पति के परिवार से टकरा गई। उसकी पहली प्रेमिका ने अपने अजन्मे बेटे को परिवार के भाग्यशाली वारिस के रूप में दिखाया और महिला का लगातार मजाक उड़ाया। जल्द ही पहली प्रेमिका ने एक कच्चे पत्थर के लिए 80,000 की बोली लगाई, ये कहते हुए कि उसे भ्रूण की हरकत महसूस हो रही है। वह वास्तव में 2 मिलियन की कीमत वाला उच्च गुणवत्ता का जेड निकला। परिवार महिला पर और जोर से हंसा, यह सोचकर कि उसके पास कोई किस्मत नहीं है। उन्होंने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। फिर अगला लौट आया। वह एक बेकार पत्थर का टुकड़ा था जिसे कोई नहीं चाहता था। शुरुआती कीमत केवल 50,000 थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जो भी इसे खरीदेगा वह मूर्ख है, लेकिन महिला के अंदर की बच्ची देवी उत्साहित हो गई। उस पत्थर में जीवन में एक बार मिलने वाला खजाना छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था। कई दौर की बोली के बाद चालाक सचिव के साथ मुकाबले में महिला ने अपनी सारी बचत खर्च करके वह पत्थर खरीद लिया। फिर उसमें से एक अनमोल जेड निकला जिसकी कीमत अपार थी। शुरुआती दृश्य को दोहराते हुए फिर भी यह महिला की आजीवन संपत्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। अपनी बेटी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए वह एक प्राचीन दुकान पर गई, एक और छिपा खजाना ढूंढने के लिए, ताकि बड़ा लाभ कमा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चालाक सचिव भी उसे रोकने के लिए वहां पहुंच गई। क्या इस बार महिला खजाना खोजने में सफल होगी?